हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी क्लास में। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th के चैप्टर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसका जो पहला क्वेश्चन है, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र के जो समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय हैं। अभिनेत्र लेंस जब अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं तो इसी प्रक्रिया को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर मेरा सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या चाहिए। सामान्य दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए। सामान्य दृष्टि के लिए जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत तक होता है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टि। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। जो दृष्टि दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर गलत टाइपिंग के कारण इन लिख दिया गया है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि, फिर दीर्घ, फिर जरा। मेरा क्या है, पहला निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण को लिखे एवं संशोधन का उपाय। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। हम इन्हें ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, फिर है नेत्र गोलक का लंबा होना। इसका संशोधन क्या है, अवतल लेंस का प्रयोग करके इसका संशोधन हम कर सकते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। सॉरी, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब ही दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसे ही हम दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि कहते हैं। इसके दोष के कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का छोटा होना। इसका संशोधन हम अवतल लेंस के जरिए कर सकते हैं, सॉरी उत्तल लेंस के उपयोग करके हम इसका संशोधन कर सकते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके 7 रंग जो है निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं कौन कौन से रंग हैं। बैंगनी है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है जिसके कारण तारों का प्रकाश हमारे आंखों में कभी प्रवेश करती हैं तो कभी नहीं करती हैं। इसी के कारण तारे टिमटिमाते हुए हम लोग को प्रतीत होता है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट हैं, ठीक है। ग्रह जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट मतलब सामने होता है और जो तारा जो होता है पृथ्वी से दूर होता है। यदि ग्रह के प्रकाश स्रोतों का एक संग्रह मान ले जिससे संग्रह प्रकाश स्रोतों से हमारी आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत शून्य हो, इसीलिए ग्रह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है। क्षितिज के पास सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पूर्व की वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरती हैं। क्षितिज पर कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमारे आंखों तक अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पहुंचती है। इसलिए सूर्य उदय के समय सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।